हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जी हाँ, कंपनी ने Q4 रिजल्ट आउट हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी ने कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें कंपनी का, देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट आउट हो चुका है। कंपनी का जो डेट निकल के आया है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी जो टोटल इनकम हुई, जी हाँ, कंपनी को टोटल इनकम जो 31 मार्च 2021 में हुई थी, उस पर देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर का है। उसके बाद 31 मार्च 2022 का क्वार्टर रिजल्ट है। कंपनी जो टोटल इनकम हुआ था 2021 के मार्च में, आप देख सकते हैं 26,856 करोड़। उसके बाद दिसंबर दे सकते हैं 32,379 करोड़। और बात करें अभी जो कंपनी को टोटल इनकम हुआ है कंपनी को 32,913 करोड़ रुपए के पास, आप पढ़ सकते हैं, टोटल इनकम होते दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो दिसंबर में और मार्च में रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें कंपनी को बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, अर्थात कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे साइन हैं। तो कंपनी जैसे जैसे टोटल इनकम करती है, उसमें कंपनी जो एक्सपेंस करती है, देख सकते हैं जो 2021 के मार्च में था 19,921 करोड़ रुपए के पास। दिसंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 24,436 करोड़। और बात करें इस क्वार्टर में 31 मार्च जो आया है, उसमें देख सकते हैं 25,370 करोड़ रुपए के कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया है। और बात करें कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ कंपनी ने बिना टैक्स दिए हुए कितना कमाया है, देख सकते हैं 31 मार्च 2021 को जो कमाया था 6,935 करोड़ रुपए के पास। और अभी देख सकते हैं कंपनी ने 7,943 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी को इस क्वार्टर में 7,543 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, देख सकते हैं कंपनी को क्वार्टर दर क्वार्टर, जी हाँ, कंपनी को 31 मार्च 2021 में और 22 में देख सकते हैं दिसंबर में बढ़ावा देखने को मिली। और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में इस साल भी टोटल प्रॉफिट 24,436 करोड़ का था। हाँ, उसमें भी क्वार्टर में रिजल्ट में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी को, जी हाँ, कंपनी जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जी हाँ, आप देख सकते हैं कंपनी को जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, एक्सपेंस और रिवेन्यू के बाद टोटल एक्सपेंस किया है, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, टोटली प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, कंपनी को 5,078 करोड़ रुपए के पास 2021 मार्च में क्वार्टर में रिजल्ट में आउट हुआ था, देख सकते हैं। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर का 5,822 का, देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी को क्वार्टर दर क्वार्टर में अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिला, अर्थात अच्छा प्रॉफिट कमाया था। लेकिन अभी देख सकते हैं कंपनी को दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर के बीच में 5,695 करोड़, जी हाँ, देख सकते हैं जो कंपनी को दिसंबर में जो रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें 5,822 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ था। और अब क्वार्टर में देख सकते हैं 5,695 करोड़ रुपए के पास प्रॉफिट होता दिखाया, अर्थात कंपनी को क्वार्टर दर क्वार्टर में गिरावट दर्ज हुई है। क्वार्टर में आप देख सकते हैं गिरावट दर्ज हुई, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशियो, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंपनी को जो 11.96 था 2021 के मार्च में, देख सकते हैं दिसंबर में था 13.86। और बात करें अभी क्वार्टर में देख सकते हैं 13.56, अर्थात कंपनी को जैसे जैसे क्वार्टर में बढ़ता दिखाई दिया, कंपनी में EPS भी बढ़ती दिखाई दी। लेकिन जैसे ही कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा प्रभावित हुआ, आप देख सकते हैं EPS के अंदर भी गिरावट दर्ज हुई है। तो डिविडेंड अनाउंस किया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंपनी ने 6 पॉइंट पे डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने रिकमेंडेड किया फाइनल डिविडेंड 16 रुपए के पास फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंडेड 31 मार्च, कंपनी को में 16 रुपए का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है। देख सकते हो दोस्तों कंपनी के आज के दिन पे जो रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन बात करें क्वार्टर दर क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बात करें अगर गिरावट हुई है, क्या कुछ कल होता दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी जो चार्ट पैटर्न है, कंपनी मार्केट प्राइस लगभग 1748 पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी में हर रोज़ देख सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम डायलेट होता वैल्यू एनालिसिस होती रहती है। और बात करें कंपनी का प्राइस दे सकते हैं अभी 1748 पे काम करती दिखाई दे रही है। क्वार्टर दर क्वार्टर गिरावट हुई, लेकिन कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा पैसा बनता दिखाई दे रहा है। और बात करें कंपनी जो सपोर्ट, जहाँ गिरावट होगी तो कंपनी को क्या कुछ सपोर्ट मिलता दिखाई दे सकता है। दे सकते हैं कंपनी को 1700 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 मंथ दे सकते हैं, 6 मंथ का भी सपोर्ट दे सकते हैं। कंपनी 1700 रुपये के, जी हाँ, कंपनी को अच्छा खासा 1700 रुपये पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और बात करें 1 ईयर में देख सकते हैं कंपनी 1700 रुपये के आसपास ही होती दिखाई दे। कंपनी को जब ब्रेकआउट हुआ था देख सकते हैं 1500 रुपये के पास जब ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद शेयर को जो 1700 रुपये के पास आज जाके ऑल टाइम हाई बनाया था। पुनः मार्केट में कंसोलिडेट फेज में काम करती रही 1 साल तक, आप देख सकते हैं लगभग दिसंबर मंथ तक। उसके बाद शेयर ने लगभग ऑल टाइम हाई जो लगाया था 1950 रुपये के पास, मार्केट में गिरावट हुई शेयर के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेट फेज में काम करती रही 1700 रुपये के आसपास, फिर मार्केट में तेजी हुई, शेयर लगभग 1800 रुपये के आसपास गया था देख सकते हैं। मार्केट गिराव होने की वजह से शेयर के अंदर भी गिरावट दर्ज की है। कंपनी में थोड़ा निगेटिव न्यूज़ है, लेकिन नो डाउट जो लोग लॉन्ग टर्म विजन से होल्ड करके रखें, जी हाँ, कंपनी में आप कहीं पर भी या फिर 1900 रुपये पर भी बाइंग की होगी, इसको आराम से शेयर को बाइंग करके रखिए। आपको 10 साल में ये शेयर अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे देगा। अभी भी देख सकते हैं कंपनी 6 मंथ में और 3 मंथ में कैसा कुछ काम करती दिखाई दे। कंपनी के अंदर तेज़ी के साथ साथ गिरावट भी होती दिखाई दे सकते हैं। कंपनी में तेज़ी होती है, मार्केट में गिरावट होती है, अर्थात कंपनी को 1700 रुपये के पास बेहतरीन सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी से नीचे नहीं जा सकती, लेकिन अगर ज़्यादा गिरावट होगी तो कंपनी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का RSI आप देख सकते हैं 34 के पास काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी का जो RSI होता है आपको 30 के ऊपर बाइंग करना है या फिर 70 के नीचे। अभी देख सकते हैं कंपनी का RSI 30 के आसपास काम करता दिखाई दे रहा है। जब कंपनी कुछ दिनों तक, जी हाँ, 17 रुपये के आसपास जब कंपनी कुछ दिनों तक कि यहीं पे काम करती दिखाई दी है, तो आप इसके अंदर 1700 रुपये पे अगर हाई पे बाइंग किया तो यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। देख सकते हो दोस्तों कंपनी आज 1751 पे काम करती दिखाई दी। आज जो शेयर के अंदर तेजी हुई थी लगभग 0.49% के पास, और कंपनी, जी हाँ, कंपनी 1 मंथ में देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट हुई 7.5% के पास। 6 मंथ में देख सकते हैं कंपनी में 2% की तेजी हुई, लेकिन 1 ईयर में देख सकते हैं शेयर ने अच्छा खासा वर्क किया, अर्थात कंपनी ने 28% का प्रॉफिट बना के अपने शेयर होल्डर को दे दिया। और बात करें कंपनी 5 साल में देख सकते हैं लगभग 279% का प्रॉफिट अभी तक बना दिया है। और उसके साथ साथ कंपनी का मैक्सिमम देखेंगे, अर्थात अगर कंपनी में आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, जी हाँ, कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ये शेयर आपको इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि कंपनी ने जो फ़ायदा बनाया देख सकते हैं 15,007% के पास, अर्थात कंपनी में 1739 रुपये का तेज़ी हुई है। कंपनी नो डाउट अच्छी है, कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन से शेयर को अंदर बाइंग किया जा सकता है। ये था दोस्तों कंपनी का आज के दिन पे जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया। अगर दोस्तों आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं 1700 रुपये के पास जब से यार ट्रेड करते दिखाई दे, यार कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा रजिस्टेंस फेस कर ले, तो इसके अंदर बाइंग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, ये केवल वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है।